हेलो, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको पूरा दे चुका हूँ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एफ इसमें जो डिफाइन हो रहा फंक्शन वो हो रहा है एफ सच दैट आर टू आर, यानी कि रियल नंबर, यानी कि जो उसका आर है, पहला वाला आर आपको दिख रहा है, ये उसका डोमेन है और इसका ये को डोमेन है। डोमेन मीन्स प्रांत, और ये होता है आपका सह प्रांत। ठीक है, गिवन बाय मतलब इस हिसाब से दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू, ये बॉक्स के अंदर आपको जो दिख रहा है एक्स, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो 1 1 है और ना ऑन टू है, यानी कि ना तो वो एकिक है और ना आच्छादक है। तो बच्चों ये आपको प्रूफ करना है कि कैसे हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को प्रूफ कर सकते हैं। तो बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें पता है कि जो फंक्शन डिफाइन है वो आर टू आर में है और एफ एक्स इक्वल टू आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आपको दिया है। तो चलिए 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 एक एक की आपको पता है 1 1 का मतलब होता है कि एक जो कोडोमेन में, ठीक है, जो डोमेन में है उसकी उस एलिमेंट की एक इमेज कहाँ बननी चाहिए, आपके कोडोमेन के एलिमेंट के साथ बननी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है मैंने कि F1, जैसे आप यहाँ पे 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा तो 1 मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 1.2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे आप 1.5 रखोगे तब भी आपको 1 मिलेगा। ऐसे आप 2 रखोगे तो 2 मिलेगा। आपको मैंने बता रखा है यहाँ पे पिछली वीडियो में भी कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा जो वैल्यूज़ देता है अपनी, वो इंटीजर के फॉर्म में देता है। ग्रेट, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे मैंने वहाँ पे भी बताया होगा आपको कि आप अगर 2.5 रखोगे इसके अंदर तो आपको 2 देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब नंबर लाइन वहाँ पे भी मैंने उस टाइम में बनाए थे, 2.5 यहाँ पे होगा और ये 3 है, तो 2 और 3 के बीच 2.5 लाई करेगा तो देगा किसको, अपने से छोटे वाले इंटीजर को ही देगा, यानी 2.5 का इधर वाले इंटीजर को देगा तो 2 आएगा। ठीक है, तो अगर आप बच्चों इसकी मैपिंग के थ्रू भी अगर इसको समझना चाहेंगे तो आपके पास सपोज ये सेट ए है और ये सेट आपका क्या है, बी है बच्चों। ठीक है, तो सपोज क्योंकि आर है, ये आपका डोमेन है, ये आपका को डोमेन है। यहाँ पे मैंने रखा सपोज 1 रखा, यहाँ पे 1.2 रखा, 1.5 रखा, तो इसकी इमेज क्या आएगी, यहाँ पे 1 1 आई। 1.2 की भी क्या है 1, और 1.5 की भी क्या आएगी 1 आएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 1 तो है ही नहीं, क्योंकि एक ही 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 1 1.2 1.3, उनकी इमेज क्या बन रही है, 1 ही बन रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ इज़ नॉट 1 1। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों ऑन टू की, यानी आच्छादक की। आच्छादक में आपको पहले डेफिनेशन, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो डेफिनेशन में क्या कहा गया था, यानी ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि जो आपका कोडोमेन है उसकी उसके हर एलिमेंट की एक प्री इमेज डोमेन में बनती है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे, अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू अगर समझाऊँ तो यहाँ पे सपोज ये ए सेट है बच्चों और ये बी सेट है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट लिख रहा हूँ, जैसे 1 1.2 1.3 फिर 2 2.1, सपोज मैंने लिख लिए। यहाँ पे लिखा मैंने 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 लिख लिया। ठीक है, अब आप ये देखेंगे यहाँ पे कि इसकी इमेज कहाँ बन रही है, 1 रखा आपने तो 1 ये बना है ना, इसमें 1 की 2 की बनेगी 2 और 3 की बनेगी 3। ठीक है, लेकिन ये तभी तक आप इसके साथ दोस्ती करेगा कि जब तक आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटीजर रखोगे। लेकिन जिस दिन आपने यहाँ पे बच्चों इंटीजर के अलावा कोई भी डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन नंबर रखना शुरू कर दे कोडोमेन में, तो क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। यानी कि 1.2 का तो कोई इमेज नहीं बन रही, यहाँ पे प्री इमेज नहीं बन रही। देखो यहाँ पे देखो, क्योंकि ये तो आर है ना, सेट तो ये भी आर है, ये भी क्या है आर, क्योंकि आर टू आर है, तो आर में तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो आप 1.2 रख सकते हैं, 1.3 भी रख सकते हैं, 2.1 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इंटीजर था तब तक इसको अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे इंटीजर के अलावा डेसिमल नंबर रखे तो ये क्या हो गया, नाराज़ हो गया। आप देखो, जबकि आपको पता है कि जो ऑन टू है, ऑन टू की डेफिनेशन ये होती है कि यहाँ पे नो एलिमेंट इन कोडोमेन आर नॉट लेफ्ट, यानी कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, उसकी एक इमेज यहाँ बननी चाहिए। तो हम लिखेंगे सो एफ इज़ नॉट 1 1 और नॉट ऑन टू। ठीक है, ना तो ये 1 1 है और ना ये क्या निकला, ऑन टू लिखा, ऑन टू निकला। ठीक है, तो समझ में आया। तो यानी कि एफ क्या है, ना तो 1 1 है और ना तो ऑन टू है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
बच्चों इसको पढ़ते हैं। सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ जो डिफाइन है कि एफ सच दैट आर टू आर, यानी कि इसका भी डोमेन आर है, को डोमेन आपको पता आर है, गिवन बाय अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इज़ नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, यानी कि ये तो ना तो वन वन है और ना क्या है ऑन टू है। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी हम करेंगे, आप चेक करिएगा। वन वन का मतलब होता है आपका यानी एक ही फलन अगर आपको चेक करना है तो इसका मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज वहाँ बननी चाहिए, यूनिक इमेज वहाँ बननी चाहिए कोडोमेन में। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या बन रही है। तो आपको पता है कि वन वन में चेक करने जा रहा हूँ, वन वन यानी एक की आपके पास फंक्शन इस हिसाब से डिफाइन है और फंक्शन आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है। बच्चों आपको पता है कि मॉड की यहाँ पे दो वैल्यूज़ है। मॉडुलस फंक्शन का भी मैं ऑलरेडी इसका जो इंट्रोडक्शन है मॉडुलस फंक्शन का उसका वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन की भी क्या होती है, दो वैल्यूज़ होती है, एक होती है एक्स, एक होती है माइनस एक्स। ये तब होती है बच्चों कि जब x जो है 0 के से बड़ा ये 0 के बराबर होता है, और ये तब होता है जब इफ़ x जो है छोटा होता है 0 से। तो आप यहाँ पे चेक करिए कि वन वन के लिए तो वही, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँ कि सपोज ये सेट A है और ये क्या है B है, और कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है आर टू आर, यानी कि ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है। तो अगर बच्चों आपने यहाँ पे वन रखा, आप यहाँ पे वन रखेंगे तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ वन क्या होता है, वन ही होता है, यानी कि इसकी इमेज वन की वन बनी। और अगर आपने बच्चों यहाँ पे माइनस वन रखा तो आप यहाँ पे मॉडुलस माइनस वन रखिए तब भी क्या बनेगी, वन ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वन के यानी कि यहाँ पे टू एलिमेंट आ गए, डोमेन में कितने यानी प्रांत में दो एलिमेंट आए और उनकी इमेज क्या बन रही है, को डोमेन में एक ही एलिमेंट के साथ बनी, यानी वन की वन माइनस वन की वन। जबकि आपको पता है वन वन की कैसे बनती है, एक एलिमेंट की एक, एक एलिमेंट की एक। ये उसका मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया था कि एक के साथ एक, एक के साथ एक, यानी एक तीर से एक निशाना, एक तीर से एक निशाना। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ भी हम लिखेंगे सो एफ इज़ नॉट वन वन, तो यानी कि वन वन नहीं हुआ। अब बात करते हैं ऑन टू की, यानी कि आच्छादक फलन की। आच्छादक में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। अब बच्चों एफ एक्स आपको गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स, इसको मैं कुछ देर के लिए वाई मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मॉडुलस ऑफ एक्स। अब इसकी दो वैल्यूज़ होती है बच्चों, यानी कि आप अगर इसको ब्रेक करोगे तो एक्स इक्वल टू लिख सकते हो प्लस माइनस वाई, है ना। मॉडुलस के यहाँ पे देखो प्लस माइनस बोला मैंने, दोनों वैल्यू को होल्ड करता है। अगर आप पॉजिटिव साइन को टेक करते हो, ठीक है, एक बार, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, y। इसका मतलब आपने y इक्वल टू वन रखा तो आपको क्या मिला, वन मिला, क्योंकि दोनों इक्वल है, वन वन। अगर आप नेगेटिव वैल्यू को, क्योंकि दो दो है यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, माइनस वाई। अब यहाँ पे बच्चों y को आपने जैसे वन रखा तो वन मिला, लेकिन अगर यहाँ पे फिर दोबारा से वन रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस वन, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्योंकि वन मिलेगा ना आपको, यहाँ वन वन रखा आपने तो यहाँ पे माइनस तो ऑलरेडी साइन पहले से है, तो वन रखा तो यहाँ पे क्या मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वन पे वन इमेज और माइनस वन पे क्या है, वन इमेज। यानी कुल मिला के ऐसा ही कुछ डायग्राम बनेगा इसका कि ए और बी कोई दो सेट है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वन रखा तो उसकी इमेज ये मिली, वन मिली, और माइनस वन पे भी क्या है, वन मिली, यानी कि माइनस वन की तो उस हिसाब से देखा जाए कोई इमेज ही नहीं है भाई, वन पे हो जाएगा ना, तो ये तो कोई फंक्शन ही नहीं हुआ, ये तो क्यों, क्योंकि वन की वन यहाँ पे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं सो एफ इज़ नॉट ऑन टू। तो ये आपका प्रूफ हुआ बच्चों। तो होप कि आपको समझ में आया हुआ ये क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू। आपको पता है बच्चों, इसका भी मैं एक इंट्रोडक्शन दे चुका आपको सिग्नम फंक्शन का, कि जो ये डिफाइन होता है सिग्नम फंक्शन वो कैसे, उसको हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू है आपके पास 1 0 -1, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू ये, लेकिन वो डिफरेंट कंडीशंस के लिए है। 1 तब आती है जब एक्स से बड़ा हो, 0 तब आती है उसकी वैल्यू एफ एक्स की जब एक्स इक्वल टू 0 हो, और -1 तब आती है कि जब एक्स जो है 0 से छोटा हो। तो ये चेक करना हमें कि ये ना तो 1 1 है, यानी कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो चलिए देखते हैं कैसे है। आपको पता है कि ये डिफाइन ऐसे में हो रहा है और एफ एक्स इक्वल टू ये आपके पास। तो बच्चों अगर आपने 1 रखा मतलब यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो 1 रखा मतलब 1 क्या है, खुद सोचो आप, 1 एक पॉजिटिव नंबर, यानी कि वो 0 से क्या है, देखो जहाँ 0 से बड़ा है कि नहीं, तो इसका मतलब 0 से बड़ा है मैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्लियर है, क्योंकि उसने क्या रखा है कि अगर x समझ में आ रहा है, x अगर 0 से बड़ा है तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। अब 0 से बड़ा का मतलब भी होता है बच्चों कि 0 से बड़ा तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो हमेशा क्या होगा, ये क्या देगा, हमेशा वैल्यू आपको 1 ही देगा। जैसे आपने 1 रखा यहाँ पे, तो इसका मतलब x 0 से बड़ा हो गया तो 1 आएगा। अब आपने 2 रख दिया सपोज, तो तब भी 1 आएगा। आपने 3 रख दिया तो तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप इसका अगर डायग्राम के थ्रू समझोगे इसे, तो सपोज ये सेट A है और ये सेट क्या है, B है, ठीक है। आपने 1 रखा, 2 रखा, 3, इसके एलिमेंट ये रखे आपने, आपको मिल क्या रहा है फाइनली 1 1। क्यों, क्योंकि आप बड़ा रख रहे हो,
तो 1 का क्या मिला 1, तो ये तो 1 1 हुआ ही नहीं ना, क्योंकि 1 1 के लिए तो 1 एक तीर से एक निशाना, एक तीर से एक निशाना। समझ में क्लियर है, क्लियर बात आई समझ में। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, इसके 3 एलिमेंट का क्या बन रही, एक इमेज बन रही बी में, तो ये आपका 1 1 नहीं होगा। अब बात करते हैं बच्चों ऑन टू फंक्शन का, यानी कि आच्छादक फलन का, है ना। आच्छादक में क्या है, आच्छादक में ये है कि आपको पता है कि यहाँ की हर एलिमेंट की इमेज क्या बननी चाहिए, आपके डोमेन के हर एलिमेंट के साथ बननी चाहिए, ठीक है। दिखा रखे हैं सेट ए और सेट बी। तो यहाँ पे जो सेट ए के एलिमेंट है, क्योंकि वो आर से बिलोंग कर रहा है, और जो इसका जो डोमेन है वो भी क्या कर रहा है बच्चों, आर से। तो मैंने कुछ एलिमेंट लिखे हैं, जैसे -2 -2.5 1 0 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 0 का तो क्या होगा बच्चों, 0 की इमेज क्या बनेगी 0। और आपको पता है कि सिग्नम फंक्शन के अकॉर्डिंग जो 0 से बड़े होते हैं, यानी कि 0 से बड़े 1 1.5 2 2.53, इनकी सब की इमेज क्या बनेगी बच्चों 1 बनेगी। और 0 से जो छोटे होते हैं, चेक कर लीजिए आप, 0 से जो छोटे हैं उनकी क्या बनती है -1। तो 0 से छोटे एलिमेंट की क्या बनेगी -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये देख रहे हैं कि जबकि अकॉर्डिंग टू ऑन टू फंक्शन, उसमें क्या होता है कि उसका यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे -2 -2.5, यहाँ पे 1.5 2 2.5 और 3 एलिमेंट क्या हो गए, इनका क्या होगा, इनकी क्या हुई, ये छूट चुके हैं, छूट गए, और इनकी कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं बनी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सो f इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर, समझ में आएगा, होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।